हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, वो एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। एक कॉलेज है चेंबूर में, वहाँ से आया था। तो अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता, राइट। बच्चे लोग ने किया नहीं रहेगा बराबर से, तो एडजस्टमेंट बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने का है, सिखाने का है। तो टाइम वेस्ट किए बिना एकदम अच्छे से स्टार्ट कर लेता, राइट। तो एनपीओ में क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो रिसिप्ट्स और पेमेंट है, मतलब टेबल को एक बार, एडजस्टमेंट को दो बार। जो पेमेंट का साइड है कहाँ आई, बाहर आई, और रिसिप्ट्स अंदर। पेमेंट्स को बाहर लिखने का, रिसिप्ट्स को अंदर। और टेबल एक बार, एडजस्टमेंट दो बार। पिछले साल का इफेक्ट नहीं आएगा, लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे क्या, ये एडजस्टमेंट टिकमा कर दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो बहुत चीज़ इसमें सिखाने का, राइट। तो अच्छे से करा देता हूँ और तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, राइट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दे दिया है सैलरीज। क्या दिया है? तो सैलरीज खर्चा होएगा कि एसेट होएगा? खर्चा। इधर लिखेंगे टू सैलरीज। क्या लिखेंगे? कितना दिया सैलरीज? 11,200। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। दूसरा पेन दो ना, है क्या? ब्लैक है क्या? और एक पेन है क्या? दो। रिपेयर्स 1,500। रिपेयर्स कितना दिया? 1,500। इधर लिखेंगे टू रिपेयर्स। क्या लिखेंगे? टू रिपेयर्स। तो रिपेयर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट किधर आ जाएगा? बाहर। अमाउंट किधर आ जाएगा? बाहर। थैंक यू। नेक्स्ट क्या दिया है? रेंट। क्या दिया है? रेंट मतलब भाड़ा होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा। तो खर्चा सब इधर ही आ जाएगा, रेंट। और रेंट पे एडजस्टमेंट दिया है। रेंट पे क्या दिया है? तो अपन को अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद बोला स्टेशनरी। क्या बोला है? स्टेशनरी कितना दिया स्टेशनरी? 3,500। तो स्टेशनरी के ऊपर सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट है। मान लो जो तुम्हारा आज सम सॉल्व हो रहा है ना, वो स्टेशनरी के लिए ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो 3,500 दिया है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो विल एक्सप्लेन यू, ओके, डोंट वरी। स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या वर्ड है? तो जो मटेरियल होता है, इक्विपमेंट्स होता है, लाइटिंग होता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होता है, बिलियर्ड टेबल होता है, ये सब एसेट्स होता है। क्या होता है ये सब? एसेट्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत घुमा फिरा के आते हैं बच्चे लोग, इसमें बहुत घूम जाते हैं ना। तो फिलहाल स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट है, और इस पर अमाउंट दिया है 26,500। जो अमाउंट दिया ना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ क्यों लिखा समझाता हूँ। फिर डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो खर्चा होता है ना यार, इधर लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। कितना हुआ टूर्नामेंट का खर्चा? 4,000। ज़्यादा खर्चा किया लोगों ने। फिर क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना। तो ये भी एक्सपेंडिचर होता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग नहीं दिया है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग एसेट से। और चार्जेस बोला। क्या बोला? चार्जेस माने खर्चा होता है ना, 2,500। उसके बाद बोला गया है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, मतलब साल में जो एनुअल फंक्शन होता है ना, तो फ्री में थोड़ी है, उसका खर्चा लगता है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कितना हुआ उनका? 9,600। इधर लिख दिया 9,600। उसके बाद बोला है बैलेंस। एक होता है बीडी, एक होता है सीडी। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखने का रहता कभी भी, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। तो मैंने बोला था ना, बीडी को छूने का नहीं, हाथ नहीं लगाने का। सीडी करंट ईयर का, कभी गए? तो कैश क्या होता है? एसेट्स। क्या होता है? हम लोग एसेट्स नीचे लिख देते हैं, ठीक है। कैश। कैश का अमाउंट दिया है 3,900। 3,900। ये हो गया अपना पेमेंट साइड, सिंपल। अभी अपनों को करने का रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग। तो बीडी को नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज़ लास्ट ईयर। एंट्रेंस फीस क्या है? तो पहले हमेशा सब्सक्रिप्शन के लिए जगह छोड़ देने का, क्योंकि ये मेन इनकम होता है, मेंबर लोग से पैसा आना, राइट। ये मेन है, तो पहले ऊपर इसको लिखेंगे। चलो इधर से फिर एक लाइन इधर मार देता हूँ, चलो समझा देता हूँ, ओके। फिर दिया एंट्रेंस फीस। क्या दिया? नया नया मेंबर आया, उससे पहली बार एंट्री मारा, पावती फाड़ देना उससे। तो एंट्रेंस फीस कितना दिया है? 8,500। एडजस्टमेंट है, तो अभी अपने डॉट मारा है, तो अपने को अंदर लिखना पड़ेगा 8,500। नेक्स्ट बोला है डोनेशन। क्या दिया है? सिर्फ डोनेशन तो इनकम। अगर डोनेशन के आगे फंड लिखा रहेगा तो लायबिलिटी होएगा। क्या होएगा? लायबिलिटी। तो ये डोनेशन है, इनकम है। कोई सेलिब्रिटी आके डोनेशन दिया, कितना दिया? 20,000। तो ये अपना इनकम हो जाएगा। उसके बाद बोला है लॉकर रेंट। क्या है? लॉकर रेंट का मतलब होता है कि इनके पास लॉकर है और पब्लिक इनका लॉकर इस्तेमाल कर रही है, मेंबर लोग, तो लॉकर का भाड़ा आ रहा है। अब इसके पीछे भी कहानी है, तो विल एक्सप्लेन यू, ओके। नेक्स्ट बोला है इनकम आया। जो साल में फंक्शन हुआ था ना, उससे लोगों ने इनकम भी कमाया। कितना कमाया? 8,000। उन लोग को एक साथ लेकर माइनस भी कर सकते हैं, पर हम लोग सिंपली इनकम में लिखेंगे, ठीक है। तो इनकम आया, कहाँ से आया? गैदरिंग जो फंक्शन हुआ था वहाँ से उन्होंने इनकम जनरेट किया। तो इनकम क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनकम में आ जाएगा। सेल मतलब बेचा, ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी बेचा 200 रुपया, तो बेच के पैसा आता है ना यार।
पैसा आ गया तो क्या हो गया, इनकम हो गया। तो यहाँ लिख दिया सेल ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। तो कितना बेच के आया, 200। तो ये अपना सिंपली क्या हो गया, पोस्टिंग हो गया, है ना। अभी पोस्टिंग हो गया तो अभी अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करने का है। तो स्टार्ट करा तो डोनेशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, तो नहीं पढ़ा था, तो लेट्स एक्सप्लेन, ठीक है। तो चल डोनेशन को भी अंदर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से तो स्टार्ट करना। आ जाओ। 15% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। क्या करने बोला है, तो कैपिटलाइज क्या करने का, इनकम का पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने का। तो एंट्रेंस फीस बोला है 50%, कितना बोला है 50%। इधर लिखेंगे कैपिटलाइज 50%। तो 8,500 का क्या करेंगे, आधा करेंगे ना। तो 8,000 का आधा 4,250। तो इधर बचेगा 4,250। किधर ट्रांसफर करना है अपने को, कैपिटल फंड में। तो इधर ऐड कर देंगे। तो इधर लिखेंगे एंट्रेंस फीस, क्या लिखेंगे इधर, कितना 4,250, ठीक है। फिर इसके बाद बोला एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशन, एंटायर मतलब पूरा, एंटायर मतलब तो पूरा डोनेशन का अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे कैपिटल एस, क्या लिखेंगे 100%। तो पूरा 20,000 ट्रांसफर करेंगे, ये नील हो जाएगा, ख़त्म। किधर ट्रांसफर करने का, कैपिटल फंड में। तो इधर ऐड हो जाएगा ना यार, डोनेशन लिखेंगे, कितना डोनेशन है 20,000, सिंपल। तो हमने अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया। अभी इनके पास एसेट्स है, क्या है, ये पिछले साल का एसेट है, क्योंकि हम लोग कभी का बना रहे 2005 और 6 का बना रहे, ये 2004 और 5 का है। तो पहला तो एक इफेक्ट नहीं आएगा और दूसरा इफेक्ट एसेट में डाल दो ना, मतलब एक ही बार लिखना है। तो इनके पास है फर्नीचर, क्या है, तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। इधर लिखेंगे फर्नीचर, कितने का फर्नीचर है 25,000, एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000, ये तो इधर भी स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो पहले ये 15,000 था, ओके, पहले ये 15,000 लिखा मैंने। फिर जो इधर दिया ना स्पोर्ट्स मटेरियल, वो बाद में उन्होंने परचेज किया, क्या किया, परचेज एक्स्ट्रा खरीदा है, एडिशनल। तो इधर लिखेंगे एडिशनल, क्या लिखेंगे एडिशनल। तो 15,000 था और इतना खरीदा, अभी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 500 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 41,500, है ना। फिर इसके बाद बोला है कैपिटल फंड। तो एनी फंड इज लायबिलिटी, एनी फंड इज लायबिलिटी। तो इसको एक ही दफ़ा लिखा, एक ही बार लिखा। सेकेंड इफेक्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लास्ट ईयर का, कभी का ये एक बार लिख के छोड़ देने का है। डेट देखो ना, लास्ट ईयर का दिया ना यार, तो लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आता ना। तो इसको मैंने एसेट्स में पोस्ट किया, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में लिखा, ठीक है। अब कहानी गई लॉकर रेंट के बाद। तो लॉकर रेंट इनकम होता है, अपने को कितना रुपये मिला, 6,000। तो जो 6,000 मिला है ना, वो 10 महीने का मिला है। कितना महीने का मिला है, तो जो 6,000 आया अपने पास, ये देखो ना 6,000 है ना लॉकर रेंट, वो 10 महीने का है। तो एक महीने का कितना हो गया 600, एक महीने का 600। तो कितना महीने का मिला अपने को, 10 महीने का। तो कितना महीने का पेंडिंग है, 2 महीने। तो एक महीने का 600, तो 2 महीने का 1200। तो 1200 आना बाकी है, 1200 भाड़ा आना बाकी है। तो 1200 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 600 एक महीने का, तो 2 महीने का कितना हो गया 1200। तो साल का हो जाएगा 7,200। तो 7,200 में से कितना मिला, 6 मिला, आना कितना बाकी है 1200। तो 1200 आने वाला तो किधर रहेगा, एसेट्स। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 1200। तो क्वेश्चन में अमाउंट 1200 नहीं देता, अपने सॉल्व किया है। 6,000 को किससे डिवाइड किया, 10 से। एक महीने का 600 आया, फिर इंटू 2 किया ना, 3 महीने का बाकी रहता तो इंटू 3 करते। तो फर्स्ट किया, सेकेंड किया, थर्ड किया। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो फोर्थ के पहले अपने को फिफ्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो 1500 सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं लिखा मैंने, 10,500 लिख देता हूँ। क्या बोला इधर कि जो सब्सक्रिप्शन का 1,500 आया है, वो पिछले साल का है, 2004 और 5 का है। कभी का 2004 और 5 का है। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे, 5 और 6 का। तो ये लास्ट ईयर का हो गया, कभी का हो गया, लास्ट ईयर का। तो इसको पहले माइनस कर दो। फोर्थ वाला बाद में पढ़ा रहा, पहले फिफ्थ पढ़ा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1500 माइनस करेंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। इधर लिख दिया सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, है ना। कितना है 1500 ना, कितना है 1500। तो 10,500 में से 1500 गया तो कितना बचेगा, 9,000, 9,000 बचेगा ना। 500 गया, फिर 10,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा 500, 9,000 बचेगा बंटी, है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का था। कितने का था, फिर इधर कहानी क्या बोला, क्लब में कितने मेंबर है, 120 मेंबर है, और एक जन 100 रुपये दे रहा है। मतलब क्लब में 120 मेंबर है और एक जन कितना दे रहा है, 100 रुपया। तो अपने को साल भर में 12,000 आना चाहिए।
120 मेंबर है आणि प्रत्येक किती देते 100, तो साल में कितना आना चाहिए 12,000, कितना आना चाहिए, पर अपने को कितना मिला 9,000 मिला, कितना मिला, देखो 9 ही मिला ना, आना कितना चाहिए था 12, तो 3,000 आना बाकी है, तो 3,000 आउटस्टैंडिंग है, क्या है वो, आउटस्टैंडिंग उधारी का पैसा बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो अभी बच्चे लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कंपेयर करेंगे। तो मैंने जो था 10,500 लास्ट ईयर का अमाउंट बता दिया मैंने, तो बचा कितना 9, और आना कितना चाहिए था 12 तो 9 में से 9 मिला है, 12 आना चाहिए, तो बचा कितना 3, तो 3,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना आना बाकी है 3,000 बाकी है। तो फिर से ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ लेते। तो सब्सक्रिप्शन 1500 लास्ट ईयर का माइनस किया, और 120 मेंबर है, एक जन 100 देते हैं, तो माइनस करके ये बचा 12,000 आना चाहिए, तो 3,000 बचा, तो 3,000 ऐड करके किधर आ जाएगा, एसेट्स में। ऐसा था, समझा अभी, ज़्यादा ना क्या ना। अभी क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट है, तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके किधर डाल देंगे, लायबिलिटी में, किधर डालेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी कितना बोला है मालूम है 5,000, और रेंट 4,000। रेंट के बाजू में 5,000 वो नहीं समझना, पहला नाम कौन है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला नाम का पहला अमाउंट, दूसरा नाम का दूसरा अमाउंट, ओके। तो सैलरी है 5,000, तो इधर करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, 11,000 में 5,000 ऐड किया तो 16,000 हो जाएगा, 16,200 है ना। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000, और रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, तो इधर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट का अमाउंट कितना दिया है मालूम है क्या, 4,000, कितना दिया है 4,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8,000। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,000, सिंपल। 8,500 हाँ शाबाश, इधर 8,500 आएगा ना, वेरी गुड, चल काट दे, तो 8,500, तो इधर 4,000 आ जाएगा, राइट, इधर बराबर है ना, चलो शाबाश। ऐसा देखने का मेरे को बताते रहने का, गलत हुआ तो 6 हो गया, राइट। सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट 7 थे, जो मैंने तुमको पढ़ा ही नहीं था, मतलब जितना वीडियो बना ये लेक्चर है, समझो 12वां लेक्चर है, तो 10 वीडियो में इसमें सब समझाया नहीं था। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर 3,500 का है। इधर क्या बोला है, 2005 का 1,500 बचा है, और 2006 का 2,000 स्टॉक बचा है, क्या बचा है, तो ये लास्ट ईयर का स्टॉक है, ये करंट ईयर का स्टॉक है, तो उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब वो ये साल का है, तो ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो जो बचा अगले साल इस्तेमाल होने वाले हैं, आने वाले साल इस्तेमाल होने वाला। तो सिंपल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचेगा ना, कोई भी स्टॉक का एक्सपेंस का, ओपनिंग ऐड करने का, क्लोजिंग माइनस करने का। ओपनिंग क्या करेंगे और क्लोजिंग माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,500, क्योंकि ये ओपनिंग है ना, तो इसको ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, कितना दिया है 1,500, 3.5 पे 1,500 ऐड किया 5,000 आया, सिंपल। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,000, क्योंकि जो स्टॉक ये साल बचा है उसको ये साल नहीं इस्तेमाल करेंगे, आने वाले साल नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करेंगे, तो ये 3,000 बचा, राइट। तो ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है, कभी गया, तो उसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। और ये स्टॉक बच गया ना, तो ये तुम्हारा एसेट्स में आएगा, किधर आएगा, एसेट। स्टॉक बच जाता है एसेट है, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो कितना स्टॉक बचा 2,000 है ना, ये 2,000 क्या कर देंगे अपना, किधर आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। तो फिर अपने को क्या मालूम पड़ा इधर से, क्या समझ में आया, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, और ओपनिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। तो ऐसा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में एडजस्टमेंट डील करने का था तुमको। कैसे मालूम पड़ा, ओपनिंग है 2005 है, जो बचा 2006 क्लोजिंग। अभी एक और एडजस्टमेंट बचा है तुम्हारा, वो है फर्नीचर और मटेरियल, तो उसका वैल्यू हो गया है। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है अभी 22,000, तो इधर फर्नीचर कितना देखो 25 है, और इधर वैल्यू कितनी हो गई 22, तो 22,000 बाहर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, 25 था अब 22 हो गया, तो 3,000 कम हो गया ना, तो 3,000 कम को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। कितना कम हो गया 3,000, सिंपल। सेम फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 37, कितना इधर 41,500 है, अब वैल्यू कितनी हो गई उसकी 37, पहले इतनी वैल्यू थी, दोनों खरीदा ना, एक खरीदा एक था, और वैल्यू 37 हो गई, तो जो गैप दिख रहा है दोनों का वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेप्रिसिएशन। कितने का गैप आ जाएगा, 41 में से 37 गया तो 4 बचेगा, 4,500, कितना
तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में जो भी माइनस दूसरा भाग प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा ना, इसे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक स्पोर्ट्स मटेरियल पे था और एक इस पे था फर्नीचर पे था। स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना था? 4,500 और फर्नीचर पे कितना था? 3,000। 7,500 किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 7,500 किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारा लास्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। तो ऐसा खतरनाक सम आया था, राइट? इसका मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग टैली करके आंसर कमेंट में डाल देना, ठीक है? सरप्लस और या डेफिसिट आया, बैलेंस शीट का टेबल, एक तो बच्चा सॉल्व करेगा कोई ना कोई, है ना? तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और भी सम हेल्प किया देख लेना, तो अलग अलग टाइप के सम जिसमें। बस हो गया, थैंक यू।